हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें का आज चौथा लेक्चर होगा। आज जो है हम लोग जितने पहले पढ़े थे उसके बाद से आज हम लोग क्लास चालू करेंगे। हम लोग जो है क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं जो है परावर्तन के प्रकार के बारे में। परावर्तन के प्रकार कितने होते थे? तो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन पहला था, अनियमित परावर्तन दूसरा था। नियमित परावर्तन के बारे में हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं। तो नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ या चिकनेदार पृष्ठ पे आकर के टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात जो भी किरणें होती हैं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। उसी क्रिया को प्रकाश का जो है नियमित परावर्तन कहा जाता है। इसको हम लोग फियर भी बता दिए थे कि नियमित परावर्तन कहते किसे हैं। और कल हम पढ़े थे दूसरा जो हेडिंग अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन क्या होता है? तो अनियमित परावर्तन वह परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व पॉलिशदार नुमा सतह पर आकर के टकराती हैं। नहीं, गलत हो गया, ये तो नियमित परावर्तन होगा। प्रकाश जब कहाँ का टकराती हैं? किसी खुदरे पृष्ठ पे आकर के टकराते हैं, उबड़ खाबड़ पृष्ठ पर आकर के टकराते हैं। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश इधर उधर बिखर जाते हैं। जब इधर उधर बिखर जाते हैं वही प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहलाता है। कल इसको पढ़ चुके थे। क्या था प्रकाश का अनियमित परावर्तन में? कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो जो है उभड़ खाबड़ जो है, मतलब उबड़े खबड़े ये होता है जिसमें ऊंच नीच ऊपर नीचे। तो इस बार प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो एक दूसरे के परावर्तन के पश्चात क्या होने लगती हैं? इधर उधर भागने लगती हैं। इधर उधर भागने लगती हैं। देखिए परावर्तन के पश्चात क्या हो गए हैं? इधर उधर भाग गए हैं। इस नियम को प्रकाश का क्या कहा जाता है? तो अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ये जो है हम लोग का क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण हाई जो है जो इधर उधर चला गया है यह परावर्तित किरण। ये जो नियम वो है वो नियम है अनियमित या विसरित परावर्तन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन। अनियमित परावर्तन या इसको विसरित परावर्तन भी बोला जाता है। अनियमित परावर्तन याद रखिएगा या विसरित परावर्तन बोला जाता है। विसरित मतलब होता है इधर उधर का हो जाना, फैल जाना, बिसर जाना। ठीक है, विसरित परावर्तन कहलाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन का कुछ कार्य है, उन कार्य के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन का कार्य क्या हो सकता है? तो हमारे दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन का जो कार्य होता है वह होता है, मान लीजिए कोई खिड़की है और खिड़की में दरवाजा लगता है, वो शीशे का लगता है। ब्लैक जो शीशा आप लोग देखे हैं शीशे का लगता है। तो प्रकाश की किरणें जब वहाँ पे आती हैं, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें वहाँ पर टकराने के बाद विसरित परावर्तन करने लगती हैं, यानी कि इधर उधर फैलने लगती हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो है नियमित परावर्तन नहीं होता है, जिसके चलते हम लोग आँख पे चकाचौंध जो होता है, मतलब चमकने की जो क्रिया होती है वो आँख पे नहीं पड़ता है। तो वही हम लोग का विसरित परावर्तन है। एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई गेट लगा है,
गेट के ऊपर क्या लगता है, चाहे बहुत से गेट होते हैं जो शीशे की होती हैं, ठीक है, जब उस पर लाइट हम डालते हैं तो वहाँ पे अनियमित परावर्तन होने लगता है, इस तरीके से परावर्तन होने लगता है, ठीक है। और इधर उधर क्या होने लगते हैं, ये प्रकाश की किरणें फैलने लगती हैं, विसरित होने लगती हैं, वही अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहलाता है। पहला तो ये समझ लीजिए, वहाँ से हो सकता है। उसके बाद से देखें कि जो हम लोग अखबार देखें, अखबार आप लोग अखबार हम लोग पढ़ते हैं तो चिकना नहीं होता है, वो खुदरा उसका पृष्ठ होता है, खुदरा पृष्ठ नहीं होता तो चमकने लगता, लाइट उस पर पड़ता। तो बहुत से आप लोग पृष्ठ देखे हैं, बहुत से पेज देखे हैं जिसमें क्या होता है कि प्रकाश जब आकर के किरणें वहाँ पर पड़ती हैं तो चमकने लगता है, चमकते हुए आप लोग देखे होंगे सब लोग, चमकने लगता है। जहाँ पे अगर जो समतल पृष्ठ अगर जो होता है, कागज को भी समतल बना दिया जाए, ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते हैं छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उसका एकदम चिकना होता है उसका बुक, और उस चिकने बुक पर प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश आता है तो आने के बाद चमकने लगता है, चमकने के चलते वहाँ के जो अक्षरे होंगे वो हमको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो वो हम लोगों का है वो नियमित परावर्तन है, क्योंकि वो क्या हो रही है कि आ रही है आकर के टका करके आँख पर चली जा रही हैं, चाहे कहीं चली जा रही हैं, चमक रही हैं, समझा रहे ना। तो ये और अगर जो अनियमित परावर्तन होगा तो क्या होगा, वो आपस में फैला देगा। और अखबार में क्या होता है, अनियमित यानी खुदरे उसका पृष्ठ होता है जिसके चलते प्रकाश इधर उधर फैल जाती है, जिससे हम लोग उस पर लिखा वस्तु ने लिखा अक्षर जो है अच्छा से क्या होता है पढ़ सकते हैं, हाँ, और उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों का कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं, अनियमित परावर्तन को ही विसरित परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से हम लोग को नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा परावर्तन के नियम। क्या पड़ेगा, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ये पूछता है बोर्ड एग्जामों में, इस बार भी पूछा था, बिहार बोर्ड में भी देखे थे पूछा था, यूपी बोर्ड में भी पूछता है, हर जगह ये पूछता है, ठीक है। चलिए हेडिंग पड़ता है परावर्तन के नियम, हेडिंग है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। कोई पूछे परावर्तन के कितने नियम होते हैं, निफिक होकर बता दीजिएगा। 2 नियम परावर्तन के होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम परावर्तन के होते हैं, 2 नियम परावर्तन। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 3 4 5, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग मारोगे 2 नियम परावर्तन के होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। चलिए ये तो हम लिख रहा हूँ, इसी जगह परावर्तन के 2 नियम होते हैं लिख सकते हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, होते हैं, समझ में बस आना चाहिए, होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बना दिया परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का फिगर जो बनाए थे, आपतित किरण, उसके बाद से परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये हम लोग का कोई पालिशनुमा का होगा, पात्र होगा, M1 M2 होगा। ये देखिए इसको एंगल R बोलते हैं, इसको एंगल I बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम होगा, इसको नॉर्मल बोलते हैं यानी अभिलंब बोलते हैं, इसको आपतित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है परावर्तन कोण। यहाँ तक आप लोग को पहले बता चुके हैं परावर्तन के नियम में, परावर्तन के नियम में नहीं है, वो किस में बताए हम लोग, हाँ, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसमें बताए थे, ठीक है। चलिए परावर्तन का नियम क्या होता है, पहला नियम लिखते हैं, परावर्तन का फर्स्ट नियम, पहला नियम, ठीक है। परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है, तो परावर्तन का पहला नियम कहता है, ठीक है, कि
आपतित कोण, ठीक है, आपतित कोण, परावर्तित कोण, आपतित कोण, परावर्तित कोण एक दूसरे के, आपतित कोण परावर्तित कोण, ये दोनों कोण आपस में इक्वल बनते हैं। पहला यही है क्या कि आपतित कोण जो होगा वो, अब परावर्तित कोण होगा वो, ठीक है। ये आपस में कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बनेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु व परावर्तन बिंदु तीनों एक ही पृष्ठ पर क्या होते हैं, मिलते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं क्या, पहले यहाँ से चालू कर देते हैं। पहला इसका नियम क्या कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और कौन सा बिंदु है, तो P है, पोल पर मिलते हैं। ये पहला नियम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये है दूसरा नियम का है, यहाँ से डाल दीजिए दूसरा नियम क्या होगा, तो दूसरा नियम होगा कि आपतन कोण और कोण I और परावर्तन कोण एंगल R एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या, दो हो गया, क्या बताइए क्या होता है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलते हैं। किस पर मिलते हैं, तो P पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए P पर मिलते हैं, अर्थात ध्रुव पे मिलते हैं, पोल पे मिलते हैं। यह हम लोग का क्या कहलाता है, पहला नियम कहलाता है। दूसरा नियम क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल I बन रहा है और एंगल R बन रहा है, ये दोनों I और R आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपस में एंगल इक्वल होंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है परावर्तन के नियम। कोई पूछे परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बताएंगे 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला का नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इंग्लिश में भी इसको बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रे मीट टू वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलते हैं। कहाँ, पॉइंट P पर। P इज पोल। P क्या होता है, पोल होता है। P क्या होता है, पोल होता है। ऐसा आपको हम लगाया, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अब हम मान सकते हैं कि जो ये हम लोग का एंगल I बन रहा है वो एंगल R के क्या होता है, दूसरा नियम बराबर होता है। एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है। ये हम लोग को दोनों नियम है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए अब देखते हैं। ये जो है एक न्यूमेरिकल है, उदाहरण है एक दिया है, ठीक है।
क्या उदाहरण का हो रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। आपतित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? परावर्तन के नियम में बताए हैं कि आपतित किरण जो होता है परावर्तित किरण के कोण के बराबर होता है। आपतन जो कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात बराबर बनाएगा। कैसे लिखेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे हल में, दिया है लिख लेते हैं इससे, जेड से है, दिया है क्या दिया है? किसी समतल पृष्ठ से किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आई बराबर दे दिया है 45 डिग्री। कोण आई बराबर 45 डिग्री, ठीक है। कोण आई बराबर क्या हो गया? 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ज्ञात क्या करना है? तो देखा जाए ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिख देंगे? परावर्तन के नियम से, वर्तन के नियमानुसार क्या नियमानुसार होता है? आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये नियम है परावर्तन के कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरीके से लिख देंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है? 45 डिग्री। तो कोण आर बराबर क्या होगा? 45 ज्ञात करना था ना जी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? कोण आई बराबर कोण आर, और बराबर में कितना डिग्री? 45 डिग्री। अर्थात कोण आर बराबर भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कोण आर बराबर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आज हम लोग पढ़े क्या है? परावर्तन के प्रकार पढ़े हैं, तथा एक जो है ये नियम है, ये उदाहरण है। इस उदाहरण को हम लोग आज सॉल्व किए हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो प्रकाश के उत्तरक्रमीयता के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की उत्तरक्रमीयता, प्रतिबिंब और दर्पण, ये 3 चीज़ के बारे में कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।